10 बार देखिए, लेकिन आप प्रोसेस में मत भटकिए। मेहनत और मजदूरी का फर्क समझिए। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं फिर भी टीम बिल्ड नहीं हो रहा है ना, तो मजदूरी हो रही है। आप स्ट्रगल करने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए थे, आप मेहनत करने के लिए आए थे, आप कामयाब होने के लिए आए थे, आप अचीवमेंट करने के लिए आए थे। अगर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो हर कोई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई एक व्यक्ति कामयाब हुआ है तो आप भी हो सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, आपको 100% फायदा मिलेगा। और इसमें आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हाय फ्रेंड्स, I hope you all are doing very well. This is your friend and coach चेतन चावड़ा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज एक बहुत ही खास विषय पे बात करेंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 2 चीजें हमें सीखनी होती है। सबसे पहला सीखना है लोगों को बिजनेस में लेके कैसे आए, और उसके बाद हमें सीखना होता है जो लोग हमारे बिजनेस में आए हैं उनको हम डेवलप कैसे करें, मतलब कि टीम कैसे बिल्ड करें। तो ऐसे देखने जाए तो इस पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही ट्रेनिंग है, एक रिक्रूटमेंट यानी कि लोगों को लेके कैसे आए, और दूसरा जो आए हैं हमारे साथ उनको तैयार कैसे करें, डेवलप कैसे करें, टीम कैसे बनाए। दोस्तों, लोगों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति 5, 10, 15 लोगों को जोड़ देता है, लेकिन टीम बनाना बहुत बड़ी बात है। टीम बनाना इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो टीम बना पाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो टीम नहीं बना पाता वो बिजनेस से गायब हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एक बहुत बड़ी मजबूत टीम कम समय में कैसे बना सकते। सबसे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आपको पता है इस चैनल में मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया है। जैसे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, या फिर प्लान दिखाना है, या प्लान दिखाने से पहले ज्वाइनिंग कराना है, या फिर ऑब्जेक्शन सोच के बताऊंगा उसको कैसे हैंडल करना है। अपनी टीम में प्लानर कैसे बना सकते हैं, डुप्लीकेशन कैसे करेंगे, डुप्लीकेशन की भी सीरीज है, लीडरशिप की भी सीरीज है। तो आज उसी प्रकार से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी और मजबूत टीम कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या टीम बनाना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का नाम ही टीम बिल्डिंग बिजनेस है। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड की होगी, उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया होगा। तो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाकर ही, टीम बनाकर ही आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब होते हैं वो टीम बनाते हैं, और वो लोग जो टीम बनाते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो टीम बनाते हैं वो लोग पैसा लगा के टीम बनाते हैं। मान लीजिए कि आपने कंपनी खोल दिया, एक फैक्ट्री खोल दिया जहां पे 200-500 लोगों को काम पे रख दिया, आप मालिक बन गए, तो वहां पे भी एक नेटवर्क बनता है, वहां पे भी एक टीम बनती है, लेकिन वो टीम पैसा लगा के बनती है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करके यूजर की टीम क्रिएट करते हैं और यहां पे बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। तो जिसकी जितनी बड़ी टीम है, जितने ज्यादा यूजर है, जितने ज्यादा लोग उसकी टीम में, उतना बड़ा उसका बिजनेस है, और जितना बड़ा बिजनेस है उतनी बड़ी कामयाबी है। तो ये कंपलसरी है। तो टीम बिल्डिंग इज कंपलसरी, टीम बनानी ही पड़ेगी। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं वो टीम बनाने में फेल होते हैं, लोगों को जोड़ने में फेल नहीं होते। लोगों को जोड़ा जा सकता है। कई बार लोग पहचान से जुड़ जाते हैं, कई बार क्रेडिबिलिटी से जुड़ जाते हैं, कई बार प्रोडक्ट अच्छा लग गया इसीलिए जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद क्या टीम बना पाते हैं कि नहीं? तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और आज जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूं उससे आपको फायदा होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप गलती क्या करते हैं। दूसरा, आपको यह पता चलेगा कि आप कौन से स्टेप पे अटके हुए, कहां से आप आगे नहीं बढ़ रहे। वो गियर चेंज करने वाली बात है ना, मैं अपनी ट्रेनिंग में कई बार सिखाता हूं कि गियर चेंज कीजिए। मान लीजिए आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, आप बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, आपका एक अच्छा इनकम भी आ रहा है, लेकिन जब आपकी टीम में 4 प्लानर दूसरे बन जाते हैं ना, तो आपका गाड़ी दूसरे गियर में चला जाता है। जब पहले गियर में गाड़ी होती है ना, तो आवाज बहुत करती है, और ईंधन भी सबसे ज्यादा खाती है, और डिस्टेंस बहुत कम काटती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे गियर चेंज होता है ना, आवाज चेंज हो जाती है। आपको पता है, आप स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, चाहे 4 व्हील चलाते हैं, जैसे पहले गियर में गाड़ी आवाज करती है, जैसे दूसरे गियर में डालती है आवाज कम करती है, स्पीड बढ़ जाती है, माइलेज बढ़ जाती है। तो आपको पता चलेगा कि आपका गियर कहां से चेंज होगा, आप कौन से लेवल पे और कौन से लेवल पे पहुंचेंगे। अब एक मजबूत टीम बनाने की सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप एक बहुत अच्छे प्लानर होने चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको अपने बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता है ना, तब तक समझ लीजिए कि आपके पास हथियार है, बंदूक है, लेकिन आपको चलाना नहीं आता, तो आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको खुद प्लान दिखाना आना चाहिए, उसके बाद ही आप एक बहुत अच्छी टीम बना पाएंगे। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि जिस दिन आप प्लान दिखाने के लिए पेन उठाते हैं ना, वो आपका बिजनेस में पहला दिन है। अगर आप इस बिजनेस में प्लान नहीं दिखा रहे, अभी भी आप अपने अपलाइन के कंधों पर बंदूक रख के चला रहे, तो समझ लीजिए कि आप अभी बिजनेस में है ही नहीं। आपका पहला दिन वो नहीं है जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया या जिस दिन आपने प्रोडक्ट लिया। आपका पहला दिन वो है जिस दिन आपने प्लान दिखाना शुरू किया, जिस दिन आपने पेन उठाया, वो आपका बिजनेस में पहला दिन है। अब टीम बनाने का सबसे पहला स्टेप है भीड़ खड़ी करना। टू क्रिएट क्राउड इज अवर फर्स्ट स्टेप। अब आप बोले कि सर टीम में से भीड़ पे आ गए आप। देखिए, टीम बाद में बनती है, टीम जो है ना वो भीड़ में से बनती है, पहले भीड़ खड़ी करनी पड़ती है। जब तक आपके पास इनफ लोग नहीं है, पूर्ति मात्रा में लोग नहीं है, तो आप टीम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टीम बिल्ड करने के लिए आपको लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन तो होने चाहिए आपके पास। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग भीड़ खड़ी करने में ही फेल हो जाते हैं। क्या होता है उनके साथ? लोग आते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए इस महीने 10 लोगों ने ज्वाइन किया, तो 10 और लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया। नए लोग जुड़ते जाते, पुराने लोग बिजनेस छोड़ते जाते। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं ऐसे लोग को देखता हूं जो 2 साल 3 साल 4 साल से काम करते हैं। 4 साल पहले भी अकेले प्लान दिखाते थे, आज भी अकेले प्लान दिखाते हैं। 4 साल पहले भी थैला लेके घूम रहे थे, आज भी थैला लेके घूम रहे हैं। उनका काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भीड़ खड़ी नहीं कर पा रहे। लोग आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। उनकी टीम में डेड रेशियो बहुत ज्यादा है। उनका जो इनपुट रेशियो है, देखिए ये सारे फंडामेंटल है नेटवर्क मार्केटिंग के। इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो, डेड रेशियो। इनपुट रेशियो, जैसे आपकी टीम में कितने लोग इन हो रहे हैं, और आउटपुट रेशियो कितने लोग जा रहे हैं। देखिए, आप कोई भी कंपनी कर लिए, लोग जाएंगे, जाने वाले जाएंगे। वो एक कहावत है ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो हमारे लिए बनी है।
तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आपकी सिस्टम अच्छी है, आपकी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, तो जाने का रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग तो जाएंगे, तो जाना जो है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन आना हमको बढ़ाना पड़ेगा, इनपुट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे भीड़ खड़ी कर पाएंगे, वरना भीड़ खड़ी नहीं होगी। अब भीड़ खड़ी करने के लिए क्या करना है, उसका सोल्यूशन बताता हूं। भीड़ खड़ी करने के लिए आपको खुद को बिजी करना है। और यहां पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप बिजी हैं? आर यू बिजी विथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? अगर ये सवाल 100 लोगों को पूछा जाएगा ना, 95 लोग क्या बोलेंगे? यस सर, आई एम वेरी वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। आप कहां पे बिजी है? आप कौन सा काम करने में बिजी है? यहां पे एक फंडामेंटल समझने की जरूरत है। देखिए, 3 प्रकार के काम होते हैं या फिर 3 प्रकार के टाइम होते हैं। सबसे पहला टाइम है प्रोडक्टिव टाइम। नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिव टाइम? देखिए, प्रोडक्टिव टाइम का मतलब होता है वो काम जिस काम से प्रोडक्शन होता है, जिस काम से बेनिफिट होता है, जिस काम से हमारी इनकम जनरेट होती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, ये एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है, ये नौकरी नहीं है कि आप 30 दिन करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, फिर काम हुआ कि नहीं हुआ, 30 दिन काम किया सैलरी मिलेगी, हाजिरी लगा दी सैलरी मिलेगी। ऐसा यहां पे नहीं होगा। यहां पे आप जो आउटपुट जनरेट करेंगे, आपकी टीम में प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, आपकी टीम में ज्वाइनिंग कितना आया, आपका बिजनेस कितना हुआ, उसके ऊपर से आपका पे आउट बनता है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज के 4 घंटे काम करता है और एक व्यक्ति रोज के 8 घंटे काम करता है, लेकिन 8 घंटे वाले का आउटपुट कम है और 4 घंटे वाले का आउटपुट उससे डबल है, तो 4 घंटे काम करने वाला डबल पैसा कमाएगा क्योंकि आउटपुट उसका ज्यादा है। तो प्रोडक्टिव एक्शन आपकी कितनी है? जैसे कि प्रोडक्टिव एक्शन का मतलब है प्लान दिखाना। आपको और इससे थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। मान लीजिए क्रिकेट में एक ही मकसद है, रन बनाना, पूरा का पूरा गेम रन बनाने के लिए है, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ रन के इर्द गिर्द है। उसी प्रकार से आपका जो बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा मैटर होता है कि आपकी टीम में बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है, आपकी टीम में प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, आपकी टीम में नया डिस्ट्रीब्यूटर कितना आ रहा है, इसी के ऊपर आपकी इनकम डिपेंडेंट है। तो ये जनरेट करने के लिए, ये बिजनेस जनरेट करने के लिए आप जो एक्शन लेते हैं उसको प्रोडक्टिव एक्शन कहा जाएगा। मान लीजिए कि आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, ये प्रोडक्टिव एक्शन है, क्योंकि अगला बंदा अगर जुड़ गया तो आपका पेमेंट बनेगा। आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये भी प्रोडक्टिव एक्शन है, यहां से भी इनकम जनरेट होगी। तो ये सारी प्रोडक्टिव एक्शन है। आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, तो इन्वाइट कर रहे तो प्लान के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी को फॉलोअप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, आप कहीं पे होम मीटिंग कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्टिव एक्शन है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा दिन घूमते हैं, टाई पहनते हैं, अपलाइन को मिलते हैं, डाउनलाइन को मिलते हैं, मिलकर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इंटरनेट पे सर्वे करते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सा लीडर का वीडियो कितना चला, कौन सा लीडर कामयाब हो रहा है, कौन सा लीडर किधर हो गया। इससे आपको पैसा नहीं आएगा। सर मैं बहुत पॉजिटिव रहने से पैसा नहीं आएगा, काम करने से पैसा आएगा। तो आपको काम करना पड़ेगा। आप देखिए खुद को कि आप जितना काम करते हैं उनमें से प्रोडक्टिव काम कितना है ना। व्हाट इज एक्टिव टाइम? मान लीजिए आप सुबह 9 बजे घर से निकल गए और रात के 11 बजे तक ये बिजनेस करते हैं, तो 14 घंटा आपने काम किया एक्टिव टाइम। आप 14 घंटे इस बिजनेस में एक्टिव है, 14 आवर्स इज योर एक्टिव टाइम। लेकिन आपको पे आउट एक्टिव टाइम का नहीं मिलता। अब आप देखिए कि आपने जो 14 घंटे एक्टिव टाइम था उसमें प्रोडक्टिव टाइम कितना था। क्या आज आपने किसी को प्लान दिखाया? क्या आपने आज किसी को प्रोडक्ट सेल किया? क्या कहीं पे होम मीटिंग की? क्या कहीं पे फॉलो किया? कितने लोगों को फोन पे इनवाइट किया? ये सब प्रोडक्टिव टाइम है और प्रोडक्टिव टाइम में आपको बिजी होना है। आप अकेले एक्टिव टाइम में बिजी रहेंगे तो इससे आपका काम नहीं होने वाला। तीसरा टाइम है डेवलपमेंट टाइम। जैसे आप अपनी टीम में किसी को प्लान करना सिखा रहे हैं, किसी को इनवाइट करना सिखा रहे हैं, किसी का लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, किसी को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहे हैं, किसी को बिजनेस का विजन बता रहे हैं, बिजनेस में उसको परमानेंट कर रहे हैं, तो ये सारा आपका डेवलपमेंट टाइम है। ये भी जरूरी है। ये कैसे करना है? जैसे दोपहर का जो टाइम है, मान लीजिए बहुत गर्मी है, कहीं पे मीटिंग नहीं हो सकती, कोई मिल नहीं सकता, तो उस टाइम पे आप अपनी किसी डाउनलाइन को साथ बिठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये डेवलपमेंट टाइम है, ये भी जरूरी है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका एक दिन में 2 से 3 घंटा आपका प्रोडक्टिव टाइम होना चाहिए, उसके बाद आपका डेवलपमेंट टाइम होना चाहिए और उस बाकी जो बचा वो सब एक्टिव टाइम है। तो आपको मैक्सिमम टाइम में प्लान दिखाने में बिजी रहना पड़ेगा। तो बिजी तो आप है, लेकिन कहां पे बिजी है? अगर आप डेली प्लान शो नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे, आप गलत डायरेक्शन में हैं। आप अपने आप से जो उम्मीदें लगा के बैठे वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी। देखिए मैं सीधी सीधी बात बोलता हूं, दुख लगे तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये हकीकत है। मैं नहीं चाहता कि आपका समय बिगड़े, क्योंकि आपका समय बिगड़ने वाला अगर आप डेली प्लान नहीं दिखाएंगे। इसके बहुत से फायदे हैं। अगर आप डेली प्लान दिखाते हैं, आपकी टीम आपको कॉपी करती है, वो भी डेली प्लान दिखाते हैं। देखिए हर चीज कॉपी होती है, बिकॉज दिस इज अ कॉपी कैट मार्केटिंग। तो आप जो करेंगे आपकी टीम भी वही काम करेगी। तो सबसे पहला स्टेप है आपको खुद को बिजी होना है। कहां पे बिजी होना है? प्लान दिखाने में बिजी होना है। यस और नो? अब बिजी होना कैसे आप मैक्सिमम प्लान अपनी टीम में दिखा पाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए कुछ गलती, सबसे पहले गलती मैं आपको बताता हूं कि लोग यहां पे गलती क्या करते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत पहले डुप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। भीड़ खड़ी करने से पहले डुप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास 5-10 लोग ही है और आप उनको डुप्लीकेट करना चाहते हैं। अब आप उनसे उस प्रकार का कमिटमेंट ले नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, और उनको भी पता है आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो वो लोग भी अपने ईगो से काम करेंगे, उनको पता है कहां जाओगे आप, उन्हीं के पास जाओगे। तो इसलिए भीड़ खड़ी करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपके पास 100-150 ऑप्शन हो गए तो आप वहां से लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसको डुप्लीकेट करें और किसको डुप्लीकेट ना करें। इसलिए पहला जो स्टेप है वो भीड़ खड़ी करना है। भीड़ खड़ी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप खुद को बिजी कैसे रखेंगे? देखिए यहां पे भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप मिस्टर ए के साथ काम करें, आपके पास एक ही डाउनलाइन मिस्टर ए। अब उसके लिस्ट पे काम करके आपने मिस्टर बी को ज्वाइन किया। अब ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, बी को बोलते हैं देखिए ए आपकी अपलाइन है, आप इनको फॉलो कीजिए, और ए को बोलते हैं ये आपकी टीम है, लीडर बनो। ये आपकी गलती है। आप बी को बोलिए कि सर कुछ भी दिक्कत है मुझे फोन कीजिए, मैं हूं। बी की टीम में से सी ने ज्वाइन किया, सी को बोलिए कुछ भी काम है मुझे फोन कीजिए। सी की टीम में से डी ने ज्वाइन किया, डी को बोलिए कुछ भी काम है मुझे कॉल कीजिए।
अब ए भी आपको फोन कर रहा है, बी भी आपको फोन कर रहा है, सी भी आपको, डी भी आपको। कुछ लोग को हेडेक लग रहा है, ये हेडेक नहीं है, ये खुद को बिजी करने का तरीका है। जब तक 30 से 40 लोग आपको डायरेक्टली कॉल नहीं करते तब तक आप ये काम करते जाओ। इससे क्या होगा पता है, अब आपको कॉन्टेक्ट ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठोगे आपको कॉल आएगा, सर 2 लोगों को प्लान दिखाना है, दोपहर को किसी का फोन है, सर 4 लोग को प्लान दिखाना है। आपका पर डे 8 से 10 प्लान होगा ही होगा, और पर डे 8 से 10 प्लान होगा तो दूसरा काम करने का आपके पास टाइम नहीं होगा। यही तो मैं चाहता हूं कि दूसरा काम करने का आप टाइम निकालो ही नहीं। आपका मैक्सिमम टाइम प्रोडक्टिव काम के पीछे जाना चाहिए, प्रोडक्टिव एक्शंस के पीछे जाना चाहिए, और यही हमको करना है। तो जब आप पर डे के 8 से लेकर 10 प्लान दिखाते हैं तो पर डे की 2, 3 या 4 ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। और जब आप इतनी मेहनत करेंगे, इतने काम करेंगे, तो आपकी टीम भी इसको कॉपी करना स्टार्ट कर देगी, वो भी आपकी तरह प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। तो होगा कि एकदम से बहुत से लोग आपकी टीम में आ जाएंगे और एक भीड़ खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए पर डे की 5 ज्वाइनिंग आती है तो महीने की 150 ज्वाइनिंग। अब आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछिए। थोड़े दिन पहले मैं एक जगह पे था, एक लीडर को मैंने पूछा कि आपकी टीम में कितने प्लानर है। उन्होंने कहा मेरी टीम में 20 प्लानर है। पिछले महीने आपकी टीम में कितने लोगों ने ज्वाइन किया? पिछले महीने मेरी टीम में 20 लोगों ने ज्वाइन किया। मतलब एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, 20 प्लानर ने मिलकर 20 लोगों को ज्वाइन किया। मतलब एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया पूरे महीने में। अब एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए कितने प्लान दिखाने पड़ते हैं? लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 3 प्लान दिखाने पड़ते हैं। तो एक व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए, मतलब उनकी टीम में 20 प्लानर थे, 20 लोग ज्वाइन हुए, मतलब टोटल प्लान कितने हुए? 60 प्लान हुए। 20 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए 60 प्लान हुए। अब ये 60 प्लान करने के लिए प्लानर कितने हैं? 20। मतलब एक प्लानर ने 3 प्लान दिखाए, एक प्लानर ने 30 दिन में 3 प्लान दिखाए, मतलब 10 दिन में 1 प्लान दिखाया। जबकि मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? 1 दिन में 10 प्लान। ये उल्टा है पूरा। जब तक ये उल्टा का सीधा नहीं होगा आप बड़ा टीम नहीं बनेगा, कामयाब नहीं बनोगे। दूसरे लोगों की फोटो पोस्टर देखते रहोगे, उनके फैन बनते रहोगे, लेकिन आप कभी भी बड़े स्टेज पे नहीं जा पाओगे। इस गेम को समझिए। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं लोगों को देखता हूं ये गलती करते हैं। प्लान दिखाने का बिजनेस है, काम करने का बिजनेस है। अच्छा, कोई पूछता है सर कब तक प्लान दिखाना है? ये तो ये सवाल हो गया कि सर दरिया में गिरा हूं कब तक तैरना पड़ेगा? भाई जब तक किनारा नहीं आता तब तक तैरना पड़ेगा, बहुत सिंपल बात है। तो इस प्रकार से अगर आप खुद को बिजी कर देंगे प्लान दिखाने में, देखिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या मैंने आपको बताया था, भीड़ खड़ी करना। भीड़ कैसे खड़ी होगी? बिजी होने में। कहां बिजी होना है? प्लान दिखाने में बिजी होना है, प्रोडक्टिव काम में बिजी होना है। प्रोडक्टिव काम में बिजी हो जाओ, भीड़ खड़ी होगी, लोग जुड़ेंगे और जबरदस्त हमारा क्राउड क्रिएट हो जाएगा, मतलब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। भीड़ खड़ी करना हमारा सबसे पहला स्टेप है। अगर आपने भीड़ खड़ी कर दी, आपने ऐसी भीड़ खड़ी कर दी कि आपके पास टाइम ही नहीं है, खाने का भी टाइम नहीं, इतने प्लान हो रहे हैं, तो दूसरा स्टेप है इस भीड़ में से लोगों को सिलेक्ट करना। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको कामयाब होने के लिए, बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए मात्र 10 लोगों की जरूरत है। आपको हजारों लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। आप सपोर्ट सबको कीजिए, मना मत कीजिए किसी को, लेकिन स्पेशल प्लानिंग 10 लोगों के साथ कीजिए। अब ये 10 लोग का चुनाव कैसे करें, किसको चुने और किसको ना चुने? तो यहाँ पे कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये डुप्लीकेशन सीरीज के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें दोनों चीजें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ऑलरेडी वहां पे वीडियो में दी गई है कि कैसे लोगों को सिलेक्ट करें, पहले पार्ट में है, और दूसरे पार्ट में है कि जो लोग सिलेक्ट किए उनके साथ काम कैसे करें। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आगे क्या करना है। अब डुप्लीकेशन के लिए, सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जिस व्यक्ति के सपने आपसे भी बड़े हो। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास होंडा सिटी है तो मर्सिडीज की बात कौन कर रहा है? अगर आप 2 लाख महीने कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो 5 लाख की बात कौन कर रहा है? किसके सपने आपसे भी बड़े हैं? कौन बड़ी बात करता है? कौन बड़े सपने देखता है? कौन बड़े बड़े सपनों के बारे में हमेशा बात करता है? उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जिसके सपने आपसे भी बड़े हैं। ये पहला क्वालिटी। दूसरा क्वालिटी, जो आपकी बात मानता है। जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता वो आपके किसी काम का नहीं है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड है, चाहे उसके अंदर कितना भी पोटेंशियल, लेकिन आपकी बात नहीं मानता तो आप उसे कुछ नहीं सिखा पाओगे। इसलिए दूसरा क्वालिटी है, रूल नंबर 2, जो आपकी बात मानता है उस व्यक्ति को आप सिलेक्ट कीजिए। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 3? रूल नंबर 3, जो व्यक्ति खुद पे खर्चा करने को तैयार है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपके आसपास घूमते हैं, लेकिन 100 रुपया सेमिनार टिकट का बोलते हैं सर आप दे दीजिए, सेमिनार है दूर है, 100 रुपये का खर्चा होगा, नहीं आएंगे, 50-100 रुपये का खर्चा करते हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर के सामने बहुत बड़ी चैलेंज क्या है पता है? लोगों की सोच को बड़ी करना, लोगों की सोच को बड़ी करना। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक व्यक्ति की सोच को बड़ी करो, और दूसरा बड़ी सोच वाला व्यक्ति ऑलरेडी आपके पास है, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? जो ऑलरेडी बड़ी सोच वाला है। तो उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जो खुद पे खर्चा करने को तैयार है। जो व्यक्ति खुद पे 100 रुपये का खर्चा नहीं करता है ना, उसकी सोच बड़ी करते करते आपकी छोटी हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं भीड़ खड़ी कीजिए, ऑप्शन है आपके पास, आपको इस प्रकार के लोग मिलेंगे जिनकी सोच बड़ी है। तो ये तीसरा क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। चौथा रूल क्या है? 4th रूल, ध्यान से समझिए, उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जो आपको मोटिवेट करता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो उल्टा हो गया, मेरा काम है डाउनलाइन को मोटिवेट करना, डाउनलाइन मुझे मोटिवेट कैसे करेगा? नहीं, ऐसा भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने डाउनलाइन को फोन किया, तो उसने फोन ऐसे उठाया, हाँ सर, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है सर देखते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो गए। आपको लगा यार मेरी टीम में तो कोई जोश ही नहीं है। उसको जब भी बात करते हैं वो डिमोटिवेट कर देता है, उसको जब भी फोन करे कभी उठाएगा कभी नहीं उठाएगा, कभी ढीली ढीली बात करता है, तो आपको मजा नहीं हो रहा है। लेकिन कोई डाउनलाइन ऐसा होता है, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, अरे सर मजा आ जाएगा, तूफान खड़ा कर देंगे, आपकी टीम का पहला डायमंड मैं बनूंगा, मजा आएगा सर, सेमिनार कब है, मैं आऊंगा। आपको लगता है अरे वाह मेरी टीम में ऐसे भी लोग, आप मोटिवेटेड हो गए। तो ऐसे लोगों को डुप्लीकेट कीजिए, ऐसे लोगों को सिलेक्ट कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट नंबर 4 है। उसके बाद है रूल नंबर 5, उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करता है। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करता ना, वो व्यक्ति को अभी भी प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ नहीं है। जिसको खुद प्रोडक्ट के ऊपर बिलीफ नहीं, वो लोगों को प्रोडक्ट सेल करने में आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसको सिलेक्ट कीजिए जो कंपनी के सारे प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करता है। रूल नंबर 6,
उस व्यक्ति को सिलेक्ट कीजिए जो व्यक्ति हमेशा इस कंपनी के मीटिंग सेमिनार को पहली प्रायोरिटी देता है। क्योंकि जो पहली प्रायोरिटी देता है ना, वो पूरी तरीके से दर्शाता है कि मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है, मुझे यहाँ अपना भविष्य दिख रहा है, इसलिए मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ। जो लोग बहाने निकालते हैं ना, सर आज मैं थोड़ा बिजी था, कल मैं थोड़ा बिजी था, अभी आऊंगा, अगली मीटिंग में आऊंगा, काम है, ये आ गया, मेहमान आ गया, वो लोग बहाने निकालने वाले तभी कुछ कर पाएंगे जब वो बहाने निकालने बंद कर देंगे। तो ये 6 क्वालिटी को ध्यान में रख के आप अपनी टीम में से 10 लोग को सिलेक्ट कीजिए। ये हमारा टीम बनाने की प्रोसेस का दूसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप पे क्या करेंगे, जिन लोगों को आपने सिलेक्ट किया है उन लोगों को डुप्लीकेट कीजिए। तो डुप्लीकेट करने से पहले आप उनके साथ एक काउंसलिंग मीटिंग कीजिए और उनके साथ काउंसलिंग मीटिंग करके अपने इरादे बताइए। आप उनको क्लियरली बताइए कि देखिए मेरी बहुत बड़ी टीम है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन इस टीम में से मैं कुछ लोग को सिलेक्ट कर रहा हूं जिनके साथ मैं स्पेशल काम करूंगा, जिनको लेकर बहुत बड़ा टीम खड़ा करेंगे, जिनके पीछे स्पेशल प्लानिंग स्ट्रेटेजी होगी, स्पेशल तरीके से काम होगा, जिनको मैं सब कुछ सिखाऊंगा और जिनको अगले 3 से 4 साल में डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है, कामयाब बना दूंगा, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा। और बहुत खुशी की बात है कि आपका नाम उसमें है, मैंने आपका सिलेक्शन किया है। मुझे लगता है आप एक बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति बन सकते हो, लेकिन मेरे लगने से कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है और उनको सुनिए, क्या वो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। कई बार आपका सिलेक्शन गलत भी हो सकता है। उनके बाद जब वो बोलते हैं नहीं सर मुझे भी बहुत आगे बढ़ना है, तो उनको बोलिए कि देखिए ये 3 से लेकर 4 साल का प्रोसेस है, इस प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए आपको मुझे कुछ कमिटमेंट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको कमिटमेंट लेना है। देखिए अपलाइन का काम होता है कमिटमेंट लेना। अगर आपको कमिटमेंट देने का बहुत शौक होता है ना, अंदर से होता है कि मुझे कमिटमेंट देना है, तो अपने अपलाइन को दीजिए, डाउनलाइन को मत दीजिए। जो लोग पागल होते हैं ना, वो डाउनलाइन को कमिटमेंट देते हैं, बिंदास हो जाओ, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो फिर डाउनलाइन बिंदास हो जाते हैं। डाउनलाइन से कमिटमेंट लो, अपलाइन को कमिटमेंट दो। ये सारे बेसिक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के, ये आपको सीखने पड़ेंगे और ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको पता चलेगा। कौन कौन से कमिटमेंट लेंगे? सबसे पहला कमिटमेंट कि अगले 4 से 5 साल जब तक आप कामयाब नहीं होते ना आप कंपनी बदल सकते ना मैं बदलूंगा। क्योंकि होता क्या है, आप जिसके पीछे मेहनत करते हो 6 महीने बाद कंपनी बदल देते हैं, आपके 6 महीने बेकार हो गए, 1 साल बेकार हो गया, 2 साल बेकार हो गया, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही पूछ लो कि भाई कंपनी बदलना तो बदलो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पूरी ईमानदारी से काम करना है तो मैं आपको अपनी 10 लोगों की टीम में ले रहा हूं। दूसरा कमिटमेंट कि यहां पे आपका और मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। डेली सुबह मैं आपको कॉल करूंगा, आपका फोन उठना चाहिए। अगर नहीं उठा पाए तो बैक कॉल करना है, आपको पूरी तरीके से रिस्पांस करना है, क्योंकि आप रिस्पांस नहीं करेगा बंदा, आप उसको कुछ सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। और रोज रात को सोने से पहले आपको मुझे कॉल करना है। इस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन डेली चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, कर्फ्यू हो जाए, डेली हमारा कम्युनिकेशन रहेगा। ये दूसरा नियम है। तीसरा कमिटमेंट आपको क्या लेना है? तीसरा कमिटमेंट आपको लेना है कि अगले 4 से 5 साल तक मैं आपको गाइड करूंगा। मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपको खुद है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, करना आपको खुद है। आप ये नहीं बोलेंगे सर आप कीजिए, आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर डाउनलाइन क्या करते हैं, अपलाइन के आंचल में बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, अपलाइन के भरोसे बैठते हैं, आंख बंद करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, मेरा अपलाइन सब कुछ करेगा। और ऐसा अपलाइन ऐसा 10 लोगों को लेकर भी घूमता है, फिर वो बोलता है सर मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपने ऐसे लोगों को बिठा है जो कुछ करना नहीं चाहते, बस आपके भरोसे बैठे। आपको ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो आपके साथ मिलकर आगे बढ़े और आपसे भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट बड़ा खास है, आपको उनको बोलना है देखिए आज के बाद मैं आपको कभी पॉजिटिव नहीं करूंगा, आपको खुद पॉजिटिव रहना है। क्योंकि होता क्या है पता है, आपका मैक्सिमम टाइम अपनी डाउनलाइन को पॉजिटिव करने में चला जाता है। अगर एक बार बंदा पॉजिटिव हो गया तो आगे कुछ बिजनेस की बात हो, प्लानिंग हो, काम हो, लेकिन वो बार बार नेगेटिव हो जाता है। तो आप पहले बोल दीजिए देखिए भाई ये आपके सपने, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, मैं भी पॉजिटिव रहूंगा, ना आप डिमोटिवेट होगे ना मैं डिमोटिवेट होऊंगा। तो इस प्रकार का कमिटमेंट आपको पहले ले लेना है। 5वां कमिटमेंट, आज के बाद इस बिजनेस की हर मीटिंग, हर सेमिनार आपके लिए पहली प्रायोरिटी होगी, मेरे भी पहली प्रायोरिटी होगी। हम कभी बहाना नहीं निकालेंगे, ना मैं निकालूंगा ना आप निकालेंगे। ये कमिटमेंट पहले ले लीजिए, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। 6ठा कमिटमेंट कि आप मुझे कभी कुछ नहीं सिखाओगे, मैं जैसा बोलूंगा वैसे होगा। सोच लीजिए, क्योंकि आप मेरे लीडर है और मैं आपको जो बोलूंगा वो आपको करना है। क्योंकि होता क्या है पता है, जिनके साथ आप काम करते हैं वो आपको सिखाना शुरू कर देते हैं, और जो आपको सिखाना शुरू कर देते हैं उसको आप कुछ नहीं सिखा पाओगे। तो ये 6 कमिटमेंट लेने के बाद आप काम करना शुरू करें। उसके बाद भी आप चेक कीजिए, जैसे 3 दिन 4 दिन आपने फोन किया, फोन उठाता है कि नहीं, कोई बात बताओ, वो बंदा बात फॉलो करता है कि नहीं। अगर आपको 4-5 दिन में लगता है कि आपका सिलेक्शन गलत है, आपका बंदा आपकी बात नहीं मान रहा है, प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, आपका फोन नहीं उठा रहा है, तो फिर आपको अगला बंदा सिलेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे 10 लोगों को चुनने के लिए आपको लगभग 20-25 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3rd स्टेप था, जिसमें हमने 10-12 लोगों के साथ कमिटमेंट लेकर काम करना शुरू किया। अब 4th स्टेप में क्या करेंगे? 4th स्टेप में हमें उनको प्रैक्टिकली हर चीज सिखाना शुरू करना पड़ेगा। अब यहां पे सिखाने में मैं आपको बताना चाहता हूं आप सिखा कैसे सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, उस प्रोसेस से आप कुछ भी सिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जंगल में शेर जो होता है वो अपने बच्चे को शिकार करना कैसे सिखाता है। शेर क्या करता है, जंगली भैंसे को पहले आधा मार देता है, शुरुआत में तो पूरा ही मार देता है, फिर बच्चों को बोलता है जाओ खाओ, पहले खाना सिखाता है बच्चों को, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, जैसे जंगली भैंसा है और कोई भी जानवर है, उसके पांव के ऊपर अटैक करेगा, गले के ऊपर अटैक करेगा, उसको आधा मार देगा, 90% तक मार देता है, फिर थोड़ा थोड़ा वो तड़प रहा है, बच्चों को बोलता है जाओ इसको पूरा मारो और खाओ। ऐसे करते 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 शेर क्या करता है, बच्चों को पूरा शिकार करना सिखाता है। अब मान लीजिए शेर ने पहले दिन बच्चों को जंगली भैंसे के सामने भेज दिया कि जाओ इसका शिकार करो, क्या होगा, बच्चों का शिकार हो जाएगा, भैंसा बच्चों को मार देगा।
इसीलिए डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो भी इस प्रकार से होता है। जैसे आपको किसी को तैरना सिखाना है, स्विमिंग सिखाना है, तो आपको उसको लेके पानी में जाना पड़ेगा। आप उसको मोटिवेट करोगे, जाओ तुम तैरो, जाओ कूद जाओ गंगा मैया में, हर कोई तैर सकता है, इसने तैरा, उसने तैरा, मैं तैर गया, कुत्ता भी तैरता है, तुम तो फिर भी इंसान हो, तैरो। और आपका डाउनलाइन जाके पानी में कूद गया, वो वापस नहीं आएगा। फिर आप बोलते हैं सर हमारा डाउनलाइन डेड क्यों हो जाता है, वो तैरता क्यों नहीं है? भाई साथ में जाना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है। वो थोड़ा पानी पी जाएगा लेकिन आपको तो तैरना आता है ना, आप उसको निकालोगे। तो उसी प्रकार से प्रैक्टिकल तरीके से आप उसको प्लानर बना सकते हैं, लीडर बना सकते हैं, सब कुछ सिखा सकते हैं। आपको उसको प्लान करना सिखाना है, ड्रेस कोड सिखाना है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना सिखाना है, होम मीटिंग करना सिखाना है, टीम मीटिंग करना सिखाना है, ग्रुप मीटिंग करना सिखाना है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना सिखाना है, सेमिनार में स्पीच देना सिखाना है, ट्रेनिंग देना सिखाना है। और उसके बाद जो आपने किया वो करना सिखाना है। जो आपने किया, भीड़ खड़ी की, 10 लोग सिलेक्ट किया, कमिटमेंट लिया, डुप्लीकेट किया, अगर ये सिखा दिया तो 10 लोग अपनी टीम में 10-10 लोग डुप्लीकेट करेंगे, 100 लोग डुप्लीकेट हो जाएंगे। वो 100 लोग 10 लोग डुप्लीकेट करेंगे, 1000 लोग डुप्लीकेट हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिस भी कंपनी में, उस कंपनी में जो भी टॉप है उसने यही किया है। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये मैंने आपको पहले दिन से, जहां पे आप प्लान करना शुरू करें वहां से आप बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे ना, उसका पूरा प्रोसेस बता दिया। इस प्रोसेस में आप देख लीजिए आप कहां पे अटके हैं। आप प्लानर है कि नहीं? अगर प्लानर है तो आप शुरू कर सकते हैं, नहीं है तो प्लान दिखाना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। अगर आप प्लानर है तो अगला स्टेप आपके लिए भीड़ खड़ी करना है। भीड़ खड़ी करने के लिए आपको कहां क्या करना है? बिजी होना है। कहां पे? हमने आपको बताया था, एक्टिव टाइम, डेवलपमेंट टाइम, प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम में बिजी होना है, प्रोडक्टिव टाइम में बिजी हो जाइए, भीड़ खड़ी कीजिए। भीड़ खड़ी करने के बाद सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्शन के बाद डुप्लीकेशन कीजिए। दुनिया का एक उसूल है, जो आपको आता है दूसरे को सिखा सकते हैं। आपको तैरना आता है, आप दूसरे को तैरना सिखा सकते हैं। आपको साइकिल चलाना आता है, आप दूसरे को साइकिल चलाना सिखा सकते हैं। आप दूसरे को सिखा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए वो खेल है, बिल्कुल आसान है। अगले के लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए बहुत ही आसान है। इट इज वेरी इजी फॉर यू बिकॉज यू नो इट वेरी वेल। तो आपको जो आता है आप दूसरे को सिखा सकते हैं। तो बस वही है, आपको दिन में 10 प्लान करना आता है, आप सिखा दीजिए उसको। आपको बिजी होना आता है, सिखा दीजिए। आपको डुप्लीकेट करना आ गया, आप सिखा दीजिए। बस इतने में पूरा नेटवर्क मार्केटिंग आ गया। ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है जीरो से हीरो बनने की। यही प्रोसेस है आम आदमी से खास आदमी बनने की। आप बन सकते हो, हजारों लोग बने, आप बन सकते हो, अगले व्यक्ति आप भी हो सकते हो। और मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़े और आप हजारों लाखों लोगों को भी ये ज्ञान दें और उनको भी सिखाएं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको जरूरत पड़े तो 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन आप प्रोसेस में मत भटकिए। मेहनत और मजदूरी का फर्क समझिए। अगर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल से काम करें फिर भी टीम बिल्ड नहीं हो रहा है ना, तो मजदूरी हो रही है। आप स्ट्रगल करने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए थे, आप मेहनत करने के लिए आए थे, आप कामयाब होने के लिए आए थे, आप अचीवमेंट करने के लिए आए थे। अगर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो हर कोई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई एक व्यक्ति कामयाब हो तो आप भी हो सकते हैं, अगर आप इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे।